बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ कचनार की रेसिपी लेके आए हैं। इसको हम अभी साफ़ कर रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी डंडियाँ सी लगी हैं, उन सबको अलग करना है, तोड़ देना है। इस तरह से हम इसको पहले साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे कचनार को साफ़ कर लिया है। यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने सारे कचनार की डंडियाँ जो थी साथ तोड़ ली हैं, इनको साफ़ कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेंगे। धोने के बाद हमने इसको बॉईल किया है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल चुका है। इसको 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब इसको हमने छलनी में निकाल लिया। यहाँ पे हम लहसुन और अदरक को पीस रहे हैं। यहाँ पे हम आधा कप तेल लेंगे। हम बहुत ही आसान और सादा तरकीब से इसको बनाएंगे। ये उतना ही मज़ेदार होता है। लहसुन पे थोड़ा सा कलर आ जाए, ये देखिए, तो अब हमने इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी। यहाँ पे हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी ऐड कर लिए। इनको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर ढाँप देंगे, टमाटर गलने का इंतज़ार करेंगे। बहुत ही आसान तरकीब है और उतनी ही मज़ेदार। टमाटर गल चुके हैं। यहाँ पे हमने कुटी पीसी लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, इसमें हल्दी आधी चम्मच है और दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच। नमक भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए, हमने लास्ट में ऐड किया था। उस पे जायका आप नमक भी ऐड यहाँ पे कर दीजिए। अब हम इस तरह कचनार को निचोड़ के डालेंगे। निचोड़ने से ये थोड़ा सा पिस भी जाएगा। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ा। इसमें से एक पानी होता है, ये सारा पानी इसमें से ड्रेन हो जाएगा। अब हम इसको तड़के में अच्छी तरह से भुनेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर, सिंपल सादा से बनाए हैं, फिर भी ये बहुत मज़ेदार बने। बिल्कुल फ्रेश कचनार था ये। थोड़ी देर डांपेंगे और फिर इसको हम आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। ये बहुत ही यमी थे। 5 से 7 मिनट इसको हमने डांप के पकाया है। अब तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।